नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 जून बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। डीग में कार सवार ने 5 किलोमीटर के अंदर 10 लोगों को टक्कर मार दी। कोई पैदल काम से जा रहा था तो कोई विमल कुंड की परिक्रमा कर रहा था। लोग कार सवार को पकड़ने दौड़े तो फरार होने के चक्कर में कार कच्चे रास्ते पर पलट गई। ड्राइवर इससे उतरा और मौके से भाग गया। गुस्साई भीड़ ने कार को धक्का देकर गड्ढे में पलटा दिया। पुलिस मामले की जांच में लगी है। कार के नंबर के आधार पर ड्राइवर की तलाश की जा रही है। हादसा कामा थाना इलाके के कोसी चौराहे का है। ड्राइवर ने गाड़ी अखड़वाड़ी मोड़ तक भगाई। घायलों का इलाज कामा के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 में ओएमआर शीट स्कैनिंग के दौरान हुए बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए 2 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। जांच में पाया गया है कि परीक्षा की ओएमआर शीट स्कैनिंग का कार्य करने वाली एजेंसी राघव लिमिटेड के कर्मचारियों विनोद कुमार गौड़ और शादान खान ने कुछ अभ्यर्थियों के साथ मिलीभगत कर उनकी ओएमआर शीट में काट-छांट और तकनीकी हेरफेर की। इसके जरिए उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इस फर्जीवाड़े के माध्यम से कुल 27 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन करना गया था। देश के बड़े हिस्से में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सक्रिय हो गया है और इसका असर अब कई राज्यों में साफ दिखाई देने लगा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 18 राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। पश्चिमी तट और पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है। राजस्थान में आज मौसम राहत देने वाला रह सकता है। जयपुर में बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, पाली, सीकर और अजमेर में भी भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। उत्तर पश्चिमी रेलवे में अधिकारियों के स्तर पर बड़े बदलाव किए गए हैं। रेलवे बोर्ड और रेलवे मुख्यालय की ओर से जारी आदेशों के तहत 3 वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। इसमें एक अधिकारी को दिल्ली में आईआरसीटीसी नॉर्थ जोन की जिम्मेदारी मिली है, जबकि दूसरे अधिकारी को जयपुर मुख्यालय में मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक बनाया गया है। वहीं एक अधिकारी को पदोन्नति देकर मुंबई सेंट्रल मंडल में एडिशनल डीआरएम नियुक्त किया गया है। रेलवे प्रशासन ने नियुक्तियों को अहम माना जा रहा है। खासतौर पर जयपुर मुख्यालय के कमर्शियल डिपार्टमेंट और मुंबई सेंट्रल जैसे व्यस्त मंडल में हुई नियुक्तियों पर रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों की नजर बनी हुई है। बीकानेर जिले के खाजूवाला थाना पुलिस ने चोरी का एक अनूठा मामला सामने आया है। यहाँ घर के दामाद ने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर ससुराल में 22 लाख रुपए की चोरी कर ली। पुलिस ने कुछ ही दिन की मशक्कत के बाद चोरों को पकड़ा। तब तक 9 लाख रुपए खुर्द-बुर्द कर चुके थे। अब पुलिस शेष रुपए तलाशने में जुटी है। अब तक चोरी किए गए 13,35,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। गिरधारी का दामाद मूल रूप से गंगानगर का रहने वाला है। इन दिनों पास के ये खेत में काम करता है। नशा करने का आदी दामाद सोहनलाल को लालच में आ गया और उसने रुपए चोरी कर लिए। बारां के शाहाबाद उपखंड के देवरी और शाहाबाद कस्बों में खाद्य विभाग की टीम के पहुंचने से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के डर से कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर मौके से भाग गए। टीम के आने की सूचना मिलते ही किराना और मिष्ठान भंडार के व्यवसायियों में अफरा तफरी मच गई। फूड इंस्पेक्टर बाबूलाल दगाया ने बताया कि खाद्य विभाग की टीम ने शाहाबाद और देवरी कस्बे की अलग अलग दुकानों से खाद्य तेल, कोल्ड ड्रिंक, दही और काजू सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लिए हैं। जयपुर में क्रिप्टो करेंसी और यूएसडीटी के निवेश के नाम पर लोगों से साइबर ठगी करने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने विद्याधर नगर थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत 3 आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों पर लोगों को 70 दिन में निवेश की राशि दोगुनी करने का लालच देकर ठगी करने का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में सीकर जिले के लाभपर निवासी राजेंद्र बाजिया, झुंझुनू जिले के ओस्टू निवासी संजय स्वामी और सीकर जिले के लाडपुरा निवासी रेणुका गढ़वाल शामिल हैं। किन्नौर जिला के निचार में आज तड़के सुबह 4 बजे बादल फटने के बाद कुछ देर तक भारी बारिश हुई। इसके बाद कांचरंग नाला में फ्लैश फ्लड आ गया। डीसी किन्नौर अमित शर्मा ने बताया कि इसमें किसी प्रकार के जान व माल का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि ग्रामीणों का रास्ता फ्लैश फ्लड में जरूर बह गया। वहीं शिमला में भी अचानक मौसम बदला और बारिश शुरू हो गई। सुबह 10:30 बजे मौसम साफ रहा और हल्की धूप खिली रही, मगर 11 बजे बारिश हो रही है। मौसम विभाग माने तो राज्य में 28 जून तक हल्की बारिश जारी रहने का अनुसार है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने पर्यावरण नियमों की अनदेखी करने वाले खदान मालिकों पर शिकंजा कस दिया है। समोड़ी गांव से चुनावी पत्थर के 9 जिलीज धारकों को मंडल ने संचालन बंद करने के कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। खदानों को सील करने की सख्त चेतावनी के बाद में खनन क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि आरएसबीपीसी के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेटपाल ने गत दिनों में सख्त नोटिस जारी किए हैं। उदयपुर असारवा ट्रेनों में बड़े अतिरिक्त साधारण कोच रेलवे ने बढ़ती यात्री भीड़ को देखते हुए जयपुर उदयपुर सिटी जयपुर और जयपुर सिटी असारवा उदयपुर सिटी रेल सेवाओं में एक साधारण श्रेणी का अतिरिक्त डिब्बा अस्थायी रूप से बढ़ाने का फैसला किया है। यह फैसला सीधे तौर पर उन यात्रियों के लिए राहत माना जा रहा है जिन्हें इन दिनों ट्रेनों में बढ़ती भीड़ के बीच सफर करना पड़ रहा है।
इस रेल सेवा का फायदा चित्तौड़गढ़ के यात्रियों को सीधे तौर पर मिल सकता है, क्योंकि जयपुर और उदयपुर के बीच सफर करने वाले काफी यात्री चित्तौड़गढ़ क्षेत्र से जुड़े होते हैं। जोधपुर पुलिस कमिश्नर द्वारा कथित तौर पर मीडिया और पुलिस के बीच के आधिकारिक संवाद तंत्र को पूरी तरह से बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। कमिश्नर ने कमिश्नरेट के अंतर्गत आने वाले सभी पुलिस अधिकारियों और थाना अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा कि वे तत्काल प्रभाव से पत्रकारों और मीडिया के सभी अधिकारी व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर हो जाएं। इस आदेश के पीछे तर्क देते हुए पुलिस कमिश्नर ने अपने मातहतों से कहा कि मीडिया का जो भी आवश्यक सूचना या अपराध से जुड़ी जानकारी मिलनी होगी वह सीधे पुलिस कंट्रोल रूम यानी पीसीआर के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएगी। रेलवे मंत्रालय ने माल ढुलाई को सस्ता करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण फैसला लिया है। रेलवे बोर्ड ने लीन सीजन की अधिसूचना जारी करते हुए जुलाई, अगस्त और सितंबर माह में माल यातायात पर 15% बीजी सीजन चार्ज नहीं लगाने का निर्णय लिया है। बोर्ड के आदेशानुसार बड़ डिब्बों वाली मालगाड़ी में परिवहन किए जाने वाले सभी प्रकार के सामान पर बीजी सीजन चार्ज नहीं लगाया जाएगा। खुले डिब्बों में ढोए जाने वाले लो अयस्क, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, आयरन व स्टील श्रेणी के अधिकतर सामान इस दायरे से बाहर होंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने बुधवार को सीए, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए। मई 2026 में आयोजित परीक्षाओं में शामिल हुए अभ्यर्थी अब अपना रिजल्ट आईसीएआई के आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे। परिणाम जारी होने के साथ ही देश भर के हजारों विद्यार्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। विद्यार्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर की मदद से रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आईसीएआई ने परिणाम ऑनलाइन जारी किए हैं, जिसमें अभ्यर्थी घर बैठे ही अपना स्कोर बोर्ड प्राप्त कर सकेंगे। लखनऊ में लाइब्रेरी में आग लगने से छात्रों की मौत के बाद राजस्थान के कोचिंग हब और शैक्षणिक शहरों में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नहीं आया है। जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा और बीकानेर में नगर निगम और अग्निशमन विभाग ने कोचिंग संस्थाओं, लाइब्रेरी, हॉस्टल, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं की जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा मानकों में खामियां मिलने पर कई संस्थानों में नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि कुछ को सीज किया गया है। वहीं सीकर में सुरक्षा मानकों की अनदेखी के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से सवाल उठ रहे हैं। ईरान के मौजूदा हालातों के मद्देनजर भारतीय दूतावास ने अपने देश के नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। इसमें हाल के सुधारों के बावजूद भारतीय नागरिकों को ईरान की यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नई एडवाइजरी शेयर की। इसमें लिखा गया कि भारतीय दूतावास ईरान में सुरक्षा की मौजूदा स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए है। एडवाइजरी ने कहा कि हाल के सुधारों के बावजूद भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अगले आदेश तक ईरान के सभी गैर आवश्यक यात्राओं से बचें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।